नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। रिपब्लिक भारत की टीम इस समय संभल के हर एक उस इतिहास को समेटने की कोशिश में लगी है जो पूरी दुनिया ये जानना चाहती है। आखिर संभल के 200 साल पुराने इतिहास में कौन कौन से लोग थे जिन लोगों ने यहाँ पर कलाकृतियां यहाँ पर बनाई, जिन लोगों ने कई सारे इतिहास को यहाँ पर बनाया और अब वो इतिहास इन कहानियों में सिमट कर रह गया है। ये संभल जिस किताब को आप देख रहे हैं, सुरेंद्र मिश्रा यहाँ पर एक हैं, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, जिन्होंने इस किताब को लिखा। और उस संग्रहालय में इस वक्त हम खड़े हैं जहां पर आपको कई सारी चीजें, कई सारी वस्तुएं उस काल की दिखाई देगी, उस इतिहास की दिखाई देगी जो हिंदू परंपराओं से लगातार जुड़ी रही। अतुल मिश्रा, जो कि अब सुरेंद्र मोहन मिश्रा के बेटे हैं, वो इस पूरे संग्रहालय का देखिए देखभाल करते हैं। और आज क्या आखिर हकीकत रही है संभल की, क्या सच्चाई रही है, किस तरह से यहाँ पर हिंदू परंपराओं को ध्वस्त किया गया, कैसे यहाँ पर देखिए अन्य जाति के लोग, अन्य धर्मों के लोग लगातार यहाँ पर अपनी उपलब्धता बढ़ाते चले गए, लेकिन आज भी इतिहास में सब कुछ यहाँ पर समेटे हुए, जिसकी हम बातचीत अब करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी रिपब्लिक भारत पर आपकी। थैंक यू, धन्यवाद। इस संग्रहालय के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी शुरुआत में बताया था जब मैं आपके पास आया कि 2000 साल पुराने लगभग यहाँ की एक कलाकृतियां हैं। शुरुआत सबसे पहले कल्कि अवतार से करेंगे, क्योंकि कल्कि अवतार की चर्चा पूरे संभल में है। कहा यह भी जाता है कि संभल में ही अवतार लेंगे कल्कि जी। जी, ये जो आप कलाकृति देख रहे हैं, ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, जिन्हें आप कल्कि अवतार भी कह सकते हैं। और ये अन्य कलाकृतियां हैं। कितने साल पुरानी ये कलाकृति बताई जाती है? 6वीं शताब्दी की है, 6वीं 7वीं शताब्दी, लगभग 1800 साल पहले की। सॉरी, 1800 नहीं, 1600 साल पहले की। मतलब क्या 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो ये लगभग 6वीं शताब्दी की है। जी जी जी, ये 6वीं शताब्दी की है। और वो आप उधर देख रहे हैं, ये भगवान विष्णु का चक्र है जो महत्वपूर्ण है। ये भी संभल क्षेत्र से मिला है। वो उधर शंख है, भगवान विष्णु का हाथ में, विष्णु का हाथ है, उसमें शंख पकड़े हुए हैं। ये भी इसी क्षेत्र से है। ये भगवान विष्णु का शीर्ष है, ये जो आप देख रहे हैं, ये भी इसी क्षेत्र से मिला हुआ है। देखिए, इन्होंने जो बताया कि ये भगवान विष्णु का ये हाथ है, हाथों में शंख आप देख पा रहे हैं। ये सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु के हाथों में आपने देखा होगा चित्रों में, लेकिन ये उस समय की है जब 6वीं शताब्दी चल रही थी इस पूरी दुनिया में। ये देखिए भगवान विष्णु का, ये देखिए ये शीर्ष है जो आपके कैमरे पर अब इस समय आप देख पा रहे हैं। और भगवान विष्णु की देखिए मूर्ति, जिस कल्कि अवतार की बार बार बात कही गई, उस 2000 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति को भी आपने देखा है। इसी तरह से कई सारी मूर्तियां, कई सारे हथियार भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। शुरुआत अब देखिए किस तरह से अभिषेक पीछे अब लेकर आते हैं कैमरा, कि आखिर कौन कौन से देखिए वो हथियार रहे हैं जो उस काल में इस्तेमाल में लाए जाते थे। इधर आइएगा अतुल जी, अब एक एक करके बारीकी से इन हथियारों के बारे में, इन मिट्टी के बर्तनों के बारे में बताइएगा। ये जो हथियार आप देख रहे हैं, ईसा से 2000 साल पहले के हैं और ये संभल क्षेत्र से मिले हुए हैं। इसमें भाला है, तलवार है, भाले का अग्रभाग है, वो ये छैनियां हैं, ये कुल्हाड़ियां हैं, वो कड़ा है। तो इस तरह की कलाकृतियां यहाँ से, इस क्षेत्र से समय समय पर मिलती रही हैं लोगों के लिए। अब फिर हमारे संग्रह में आती रही हैं। ये बर्तन हैं अलग अलग कालों के, ये भी जमीन से निकले हुए बर्तन हैं सारे। तो आपको मैं एक और खूबी बता दूं इस पूरे संग्रहालय की। सुरेंद्र मोहन मिश्रा, जो कि अतुल मिश्रा के पिताजी थे, उन्होंने यहाँ की एक एक वस्तुओं को 100-200 साल पहले गांव-गांव में जाकर फ्री में लोगों को गुब्बारे बांटकर, कुछ फ्री में वस्तुएं देकर इसको यहाँ पर देखिए संग्रहित किया। यही नहीं, देश के 4 ऐसे संग्रहालय हैं जहां पर देखिए कुछ वस्तुओं को तो डोनेट भी कर दिया गया है, ताकि वहां पर भी लोग पहुंचे और जाने और देखें। अतुल जी, इधर वाले हिस्से में अब आएंगे और जिन देश के 4 संग्रहालय की आप बात कर रहे थे वो भी बताइएगा। हमने अपना संग्रहालय, चूंकि सामान ज्यादा था, हमारे पास स्थान का अभाव था, और इसलिए इस संग्रह को हमने 4 जगह डोनेट किया। पहले तो हमने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के लिए दिया हुआ है, वहाँ पर प्रदर्शित है पापा जी के नाम से। फिर हमने शाहजहांपुर में एक डिग्री कॉलेज है, उसके लिए डोनेट किया। और रामपुर रजा लाइब्रेरी को भी डोनेट किया हुआ है, वहाँ भी सामग्री प्रदर्शित है। इसके अलावा दिल्ली आर्काइव्स के लिए, दिल्ली अभिलेखागार के लिए भी प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ और प्राचीन पत्र पत्रिकाएं हमने डोनेट की हुई हैं। इन वस्तुओं के बारे में एक बार बताइए। जी जी जी, ये सब 1,500-2,000 साल पुरानी कलाकृतियां हैं।
इसमें आप देख सकते हैं विषय वैभिन्न आपको मिलेगा। जहाँ एक तरफ गणेश जी की मूर्ति है इसमें, वहाँ दूसरी ओर बोधिसत्व की प्रतिमा भी है। उड़ता हुआ शेर दिखाई देगा आपको, दहाड़ता हुआ शेर दिखाई देगा आपको, महिषासुर मर्दिनी भी दिखाई देंगी इधर। अब देखिए महादेव मंदिर की इस समय चर्चाएं पूरे देश भर में। कुछ दिन पहले संभल में महादेव मंदिर में निकला था। ये अब देखिए भगवान शिव की ये देखिए प्राचीन ये मूर्ति यहाँ पर मिली। कहा जाता है कि तीसरा उनका ये नेत्र है। इसके बगल में आपको देखिए भगवान बुद्ध आपको दिखाई देंगे, भगवान गणेश की प्राचीन मूर्ति आपको दिखेगी। कुछ और बारीकी से बताइए इसके बारे में जो मैंने अभी बताया क्या क्या है। जी जी, ये तीसरा नेत्र बना हुआ है भगवान शिव का। भगवान शिव का शीश है, वो बोधिसत्व की मूर्ति है, बुद्ध का मतलब पूजन। और गणपति महाराज भी हैं इसमें। ये गणेश जी की मूर्ति जिसका देखिए जो मेरे हाथों के सामने है, ये भी गणेश जी की मूर्ति है। ये देखिए सामने एक और प्राचीन गणेश जी की मूर्ति है। ये एक एक वस्तुएं महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि सन लगभग ये मान लीजिए 6ठी शताब्दी के सभी ये देखिए ये आकृतियां हैं। सन 2000 देखिए 25 में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन 2000 साल पुरानी कलाकृतियां जो आपको रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। संभल से एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं, सबसे पहले आप तक पहुंच रही हैं कि आखिर जो हम देखिए यहाँ पर खुदाई में जो कई सारी वस्तुएं मिल रही हैं, आखिर रिपब्लिक भारत कैसे इन वस्तुओं तक पहुंचा। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि संभल में कल्कि अवतार के बार बार के अब देखिए प्रकट होने की बात क्यों कही जा रही है। संभल को आखिर और इस पूरे चंदौसी इलाके को क्यों कहा जाता है कि ये मिनी वृंदावन है, भगवान शिव की नगरी है, यहाँ से भगवानों का गहरा नाता रहा है। यही नहीं, बाबा बागेश्वर ने भी कहा कि यहाँ पर अब प्रकट होंगे हनुमान जी, भगवान शिव प्रकट होंगे, यहाँ पर बाकी बिहारी यहाँ पर देखिए अवतार लेने वाले हैं। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। कितना लगाव देखिए आपका, क्योंकि अब जिस तरह से यहाँ से सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया, अब इस दिशा में देखिए बहुत तेजी से काम अब किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा ये भी महत्वपूर्ण है जी। ये भी संभल क्षेत्र से ही मिली हुई है। और ये बुद्ध का शीश है, लंबे कान हैं इनके, ये पगड़ी पहने हुए पुरुष है। ये देखिए ये अहम इसीलिए हो जाता है, ये एक एक तस्वीर, ये एक एक मूर्तियां, एक एक कलाकृतियां, क्योंकि 2000 साल पहले जो यहाँ पर देखिए संग्रहित की गई वस्तुएं हैं, सनातन के जो निशान जिसके बार बार ढूंढने की रिपब्लिक भारत करता है, वो सनातन के सबूत रिपब्लिक भारत में किस तरह से स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रिपब्लिक भारत उन तस्वीरों को ला रहा है जो सनातन के सबूत को देखिए बार बार दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन सुरेंद्र मोहन मिश्रा ने उन सनातन के सबूतों को इकट्ठा करके यहाँ पर रखा हुआ है। यही सवाल था अतुल जी मेरा कि ये जो सनातन के निशान है इस दिशा में कितने देखिए वो आगे थे कि उन्होंने एक एक वस्तुओं को संग्रहित किया हुआ है। बहुत लोग तारीफ करते हुए कि आप भी सनातन के निशान 2000 साल पहले के रखे हैं। बिल्कुल 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 जी, ये लगभग 2500 साल पहले के हैं। और ये ईसा से 1500 साल पहले के जो मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए, ये गोले हैं, इनसे युद्ध लड़ा जाता था। अच्छा। इसे गोफन नाम के एक शस्त्र में रखकर छोड़ा जाता था। आपने देखा होगा आजकल भी गांव में चिड़ियां भगाने के लिए, जानवर भगाने के लिए ऐसे करके गोफन से पटाखा छोड़ते हैं, और या ईंट वगैरह कुछ भी, उससे जानवर भाग जाते हैं। तो ये युद्ध में भी इस्तेमाल होते थे पहले। इनका वजन सॉलिड होते थे, ये मिट्टी से ज़्यादा वजन होता था इनमें। और महाभारत काल में भी इनको सबसे आगे रखा गया था युद्ध में गोफन। इसकी रेंज बहुत तगड़ी हुआ करती थी। अब इसकी प्रणाली क्या थी पूरी, ये देखिए। ये पत्थर के बने हैं ना मिट्टी के बने हैं। तो देखिए मिट्टी के देखिए पदार्थों से ये बने ये बड़े बड़े गोले हैं, जिस गोले का जो देखिए इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था, लेकिन अभी भी इसका भार देखिए कहीं ज्यादा है। अगर आज भी अगर किसी को इससे चोट लग जाए तो वाकई में एक क्षण में वो घायल हो जाएगा। इसीलिए देखिए इन चीजों को संग्रहित करना बहुत जरूरी था। कुछ ऐसी ये गुप्त देखिए कलाकृतियां हैं, इन कुछ कलाकृतियों के बारे में जो इसमें कुछ है जी। ये ईसा से करीब 250-300 साल पहले की कलाकृतियां हैं, शुंग काल और मौर्य काल की। इनमें आपको मातृ देवी मिल जाएंगी, मुंह फाड़े हुए मकर मिल जाएगा, सर्वमुखी मातृ देवी ये है, ये मिल जाएंगी। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो इस वीथिका में प्रदर्शित किए गए हैं। ये कपड़े छापने का छापा है,
ये अपने आप में कपड़े पर डिजाइन बनाना। कपड़े पर डिजाइन बनाने के लिए ये भी वही है, ये भी वही है। मिट्टी के कुछ बर्तन भी देखिए इधर रखे हुए हैं, उन मिट्टी के बर्तन की तरफ अब हम आपको लेकर चलें। ये देखिए ये सारे शायद बर्तन ही हैं, क्यों अतुल जी? ये बिल्कुल बर्तन है ये सारे। ये जो आप देख रहे हैं जी, इस पे ओम स्वास्तिक बना हुआ है। जी, ये कुम्हारों के वो मिट्टी को सीधा करने के जी। इनका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ अभी, मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए मिट्टी को सपाट करने के लिए इस पर लिखा हुआ भी है कुछ, ओम भी लिखा हुआ है इस पर। अच्छा, लाइए एक बार कैमरे पर जूम करके हम दिखा दें। देखिए ये स्वास्तिक का निशान आपको दिखाई दे रहा है, सन 2000 साल पहले की लगभग ये देखिए कलाकृतियां हैं। इधर आपको ओम बना हुआ दिखाई देगा, अगर आप कैमरे पर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए ओम का ये निशान है। कुम्हारों की कलाकृतियां हैं ये, जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। इस तरह के अवशेष भी यहाँ पर देखिए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे जानवरों से जुड़े, कई सारे भगवान की भी कलाकृतियां। एक एक तस्वीर हम आपको बारीकी से और दिखाएंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो अतुल जी को ताऊ जी कहते हैं और यहीं के रहने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए इस ऐतिहासिक धरोहरें यहाँ पर जो लगातार निकल रही हैं, उसी कड़ी में ये संग्रहालय बहुत अहम कड़ी है सनातन के सबूत को देखिए प्रदर्शित करने के लिए। मेरा नाम अनुज है और अतुल मिश्रा जी मेरे प्रिय ताऊ जी हैं, जिन्होंने अपने पिताजी के साथ इस प्राचीन कलाकृतियों को और अवशेषों को, हमारे इतिहास के अवशेषों को संग्रहित किया है। और यह कलाकृतियाँ यह बताती हैं कि हमारा हिंदू इतिहास कितना प्राचीन है, क्योंकि यहाँ पर गुप्त काल और पाषाण काल से संबंधित कलाकृतियाँ उपलब्ध हैं जो संग्रहित की गई हैं। और अभी तक इनके अवशेष हमें अपने इतिहास के प्रति गर्वित महसूस करते हैं। और मैं यह आशा करता हूं कि इन कलाकृतियों को देखते हुए चंदोसी क्षेत्र और संबल से संबंधित कल्की क्षेत्र का आने वाले समय में विकास हो और सरकार इस क्षेत्र के लिए जितनी भी सहायता हो सके विकास के लिए उतनी सहायता उपलब्ध कराए। ठीक है, तो देखा आपने अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये अतुल जी थे जिन्होंने देखिए संग्रहित किया। आज भी यहाँ पर ये बहुत ख्याल रखते हैं इन वस्तुओं का। अभी जब मैं यहाँ प्रवेश किया था तो लगभग 3 से 4 यहाँ पर लोग थे जो एक एक चीज़ों को पूछ रहे थे, उसे बहुत बारीकी से देख रहे थे कि हाँ उसे अच्छे से सजाया जाए। तो ऐसे भी लोग हैं देखिए हिंदुस्तान में जो चाहते हैं कि 2000 साल पुराना इतिहास भी जीवंत रहे। और जो बार बार बात कही गई कल्कि अवतार की, उसी कल्कि अवतार की ये निशानियां हैं और ये इतिहास के झरोखे की तस्वीर आपको दिखा रहा था रिपब्लिक भारत। विजय अभिषेक के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।